नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में हम DLIS 03 जून दिसंबर 2022 ग्रुप सेकंड का पेपर हल करेंगे। डिप्लोमा के जो लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी पुस्तकालय सूचीकरण का जो पेपर है वो हल करेंगे। तो पेपर में सबसे पहले जब आपको एग्जाम हॉल में पेपर आता है तो आपको निर्देश पढ़ लेना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। यहाँ पर इंग्लिश में है और इधर हिंदी में। तो इसमें टोटल 7 सवाल रहेंगे, 7 आँखें होगी, उनमें से कोई आप 5 आपको करने हैं और एक आख्या के 20 अंक मिलेंगे। और पृष्ठियाँ बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि का मतलब लाइब्रेरी हस्तलिपि का मतलब आप अपने हाथ से बनाएंगे, वो सारे अपने हाथ से ही बनाएंगे। उसमें जो ये आंसर बुकलेट आएगी इसके इस तरीके होगी जिसमें आपको सारा हाथ से लिखना है। और प्रविष्टियाँ क्रमानुसार बनी, अपन जो क्रमानुसार जैसे मेन एंट्री, फिर ट्रेसिंग, फिर वो क्लास इंडेक्स एंट्री है, वो बुक इंडेक्स एंट्री, सारी वो उस सीक्वेंस में बनाएंगे। और कॉलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण उपयोगार्थी यानी यूज़ करने के लिए उपलब्ध है, यानी इसका यूज़ आप वहाँ पर कर सकते हो ट्रेसिंग वगैरह में या चैन प्रोसीजर में। ठीक, ये पहला सवाल है। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान बाई मोहनलाल गुप्ता, शुद्ध शुभ शुभदा प्रकाशन जोधपुर। कॉल नंबर दे रखे हैं, एक्सेशन नंबर, और सीरीज भी है और ऐसा सीरीज का एंड किंडल एडिशन आल्सो, मतलब इसके में सीरीज ही दे रखी है और इसका एडिटर। दिस बुक इज इन हिंदी लैंग्वेज एंड अवेलेबल इन किंडल एडिशन आल्सो। तो इसमें ये हमें कोई मतलब नहीं, यदि सीरीज होती या सीरीज का एडिटर होता तो हम इसकी आगे एंट्री करते। ये एक जनरल डिटेल के लिए दिया हुआ कि उसका जो किंडल एडिशन का मतलब वो PDF आप है वो पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले इसको सवाल को हल करने के लिए आप जो आंसर बुकलेट होगी यहाँ पर सवाल का क्रमांक लिखेंगे और कोष्टक के अंदर जो जिस पद्धति से हम कर रहे हैं, CCC से कर रहे हैं, तो CCC हम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मेन एंट्री लिखेंगे यानी मुख्य प्रविष्टि, और यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो लिखेंगे। ये 287 है, दोबारा चेक कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद अगली लाइन में लेखक आता है। लेखक इसका मोहनलाल गुप्ता है। और ये कॉल नंबर हमेशा आपको पेंसिल से ही लिखना है जब CCC की बात हो। तो गुप्ता इनका सरनेम है, सरनेम पहले आ जाएगा, सरनेम कैपिटल रहेगा, और बाकी जो बचा हुआ है वो कोष्टक के अंदर आएगा। और पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद इसका टाइटल आएगा क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, और पूर्ण विराम लगा देंगे। और क्या इसमें सीरीज वगैरह कुछ है नहीं। और ये एक्सेशन नंबर ये लास्ट में हम लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद एक चैन प्रोसीजर बनानी पड़ती है। चैन प्रोसीजर किसकी, इसकी बनानी पड़ती है, ये कॉल नंबर इसकी। तो आप कॉलन बुक आपके पास होगी, वो उस कॉलन जाएंगे। जो ज्योग्राफी का पार्ट है, यू है, उसमें ढूंढेंगे यहाँ यू ज्योग्राफी है। और U 287 287 क्लाइमेट का है। और उसके बाद 4437 राजस्थान का है। तो एक क्लास इंडेक्स एंट्री भूगोल बन जाएगी, ज्योग्राफी दूसरी जो क्लाइमेट की बन जाएगी, और तीसरी बन जाएगी राजस्थान की। तो 3 एंट्री आप रफ में बना सकते हो। तो आपको एक बार मैं बताता हूँ, वैसे सरल ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ज्योग्राफी और U 287 क्लाइमेट ज्योग्राफी, और उसके बाद U 287 डॉट 4437, ये राजस्थान की है तो राजस्थान।
और ऊपर वाला उतार देंगे। अब इसको सीधा वहाँ पर जो चेन प्रोसीजर तो ये हमने बना ली, अब उसमें लिख लेंगे ट्रेसिंग में। ट्रेसिंग में सीधा यहाँ पर उतार लेंगे रेगुलर राइटिंग में। पूर्ण वाला लगा देंगे। और सेकंड कौन सी थी? क्लाइमेट वाली। और थर्ड कौन सी थी? क्लाइमेट ज्योग्राफी वाली। अब ये तीनों क्लास नेक्स्ट एंट्रियाँ जो आपने चेन प्रोसीजर में बनाई थी वो यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद जो मेन एंट्री से क्या लेंगे? लेखक वगैरह का जो लेंगे। अब इसमें लेखक एक ही है, वो लिख देंगे। यहाँ पर रेगुलर राइटिंग में लिखा जाएगा। इतनी है। अब इसी की हमें क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ बनानी है, वो बुक इंडेक्स एंट्री। ये चेन प्रोसीजर से आपने जो बनाया, यानी श्रृंखला प्रक्रिया से आप जो भी चीज़ें लाए हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, इसमें तीन है, एक दो तीन, ये क्लास इंडेक्स एंट्री कहलाएगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और जो बाकी जो मेन एंट्री से आप जो लाए हो वो बुक इंडेक्स एंट्री कहलाएगी। जैसे लेखक है, एडिटर है, सीरीज वगैरह। और सीरीज का अगर एडिटर होगा तो वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री वो कहलाता है। तो हम ये क्लास इंडेक्स एंट्री करेंगे, वर्ग निर्देशित एंट्रियाँ। अगला जो कार्ड होगा उसमें आप यहाँ लिख देंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। वो लिख देंगे। और यहाँ पर अब सारी कैपिटल आएगी। यहाँ पर जो भी लिखेंगे इस हर कार्ड के यहाँ ऊपर, इससे यहाँ पर और इससे आगे वाले कार्ड में वो कैपिटल आएगा। ये लिख दिया। और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स। एस बड़ा है। और उसके बाद कोमा लगा देना है। फिर निचले लाइन में सीधा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। पूर्ण विराम लगा देना है। और उसके बाद जो आप यहाँ ये मतलब क्या रहा है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसके कॉल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, U2874437। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास के अंदर, एंड इस सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। यानी कि इस राजस्थान क्लाइमेट के डॉक्यूमेंट देखने के लिए इस क्लास नंबर को आप देखिए, यानी कि इस बुक तक पहुंचने का एक रेफरेंस है। अब क्लास नेक्स्ट एंट्री अगली सेकंड हो जाएगी। और यहाँ पर वो सेकंड क्लास जो एंट्री है वो लिख देंगे। यहाँ पर कैपिटल आएगी। पूर्ण विराम लगा देंगे। अब फॉर डॉक्यूमेंट वर्ड लाइन पूरी नहीं लिखेंगे, शुरुआत के दो अक्षर, उसके बाद डॉट डॉट डॉट।
और लास्ट के 2 अक्षर पूर्णराम, और इसके कॉल नंबर क्लाइमेट राजस्थान के, सॉरी क्लाइमेट ज्योग्राफी के। और अगली थर्ड जो बन जाएगी इसकी ज्योग्राफी की बन जाएगी। तो इस तरीके से क्लास इंडेक्स एंट्री जो थर्ड है वो हम कर लेंगे। अब बुक इंडेक्स एंट्री, और अब जो ट्रेसिंग में जो बची हुई है वो हम करेंगे। अब वापस आप ट्रेसिंग देख लीजिए, क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट हमने कर दी है, सेकंड कर दी है, थर्ड भी कर दी। अब ये ऑथर है, इसकी बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर कहलाएगी, ये भी हम कर देंगे। और यहाँ पर लेखक का नाम लिख देंगे, कोष्टक से बाहर वाला कैपिटल आएगा, और किताब का यहाँ पर टाइटल आएगा, पूर्ण विराम लगेगा, और उसकी कॉल नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो सवाल में दिए वो। ठीक, ये सवाल पहला आपका हो गया है, और अगला सवाल हम करते हैं। अब अगला जो सवाल है निर्मला प्रेमचंद का, ये मतलब सूडोनेम की एंट्री है। सूडोनेम में जो रियल नेम की जो भी सवाल आते हैं उसमें एंट्री ज़्यादा बनती है, 10-11 वैसी बढ़ जाती है, तो उस केस में इस सवाल को हम नहीं करते हैं। तो फिर अगला सवाल है वो हम करेंगे। ये गवर्नमेंट जो कॉरपोरेशन ऑथर का है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया, सील ऑफ इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय BM शर्मा। और ये कॉल नंबर दे रखे हैं बस, ये तो ये छोटा सवाल है, ये हम करेंगे। तो सर यहाँ पर आप सवाल नंबर, पद्धति, और यहाँ पर मैन एंट्री आप लिख देंगे। और यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे आप, W70 है। अब इसके बाद लेखक का नाम लिखना पड़ेगा। लेखक इसमें जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम जो लिख देंगे। इसमें इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका लेखक है। अब इसका टाइटल आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। और ED बाय, एडिटर भी है, एडिटर का नाम लिख देंगे BM शर्मा।
सीरीज वगैरह कुछ नहीं है। और एक्सेशन नंबर वो लिख देंगे 32 231। अब इसमें जो कॉल नंबर आप देख रहे हैं, कॉल नंबर बिल्कुल छोटा है, ये डब्ल्यू ही है, N70 इसमें नहीं है, सिर्फ डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू का एक पॉलिटिकल साइंस ही होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं सीधा चेन प्रोसीजर। ट्रेसिंग लिखेंगे, ट्रेसिंग में यहाँ पहले क्लास इंडेक्स एंटर लिख देंगे। पूर्णराम। अब क्लास इंडेक्स एंट्री एक ही थी, अब इसमें आएगा ऑथर। ऑथर के बाद में एडिटर। कॉमा लगा के ईडी लिखेंगे, ईडी को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि एडिटर है। और इसके अलावा कोई चीज़ इसमें है नहीं। अब इसी के हमें इंडेक्स जो एंट्री है वो हम करेंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस। और फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई। अब बुक इंडेक्स एंट्री। ऑथर। ऑथर का नाम लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ टाइटल आएगा। और उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और उसके बाद अगली एडिटर की है। वो अब यहाँ हम जो एंट्रियाँ कर रहे हैं ये ट्रेसिंग के आधार पर ही करेंगे। ये पहली कर दी, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, बस यही एंट्रियाँ करेंगे।
और जब एडिटर की एंट्री करती है तो लेखक का नाम और कॉलन लगा के टाइटल लिखते हैं। और उसके बाद कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो। और इतनी एंट्रियाँ थी। अब अगला सवाल करते हैं। अब ये जो सवाल है ये एम वाले सवाल है, जो जर्नल वाले मैंने एक वीडियो में कराया स्पेशली जो, तो ये भी कर लेंगे हम। तो इसका क्रमांक लिख देंगे। अब जहाँ पर जो एंट्रियाँ पिछली ख़त्म हो रही है वहाँ पर ही अगले कार्ड में ये शुरू कर देंगे। ट्रिपल सी लिखेंगे चौथा और मैन एंट्री। यहाँ पर कॉल नंबर XM44N65 पेंसिल से लिखना। और उसके बाद नीचे इसका टाइटल। द इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू। दो अक्षर कैपिटल लाएंगे शुरू के। फोनग्राम लगा देंगे। और उसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ है। वॉल्यूम फर्स्ट 1 V पर ईयर, यानी एक होती है वॉल्यूम 1 सेमीकोलन किस सन में शुरू हुआ है। अब पहला जो संस्करण है वो 65 में। और डैश कोष्टक बंद और पूर्णराम। अब उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर क्या है वो इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लाइब्रेरी के अंदर क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है कि दिस लाइब्रेरी के पास 16वां 17वां 18वां जो भी वो है या नहीं है, और ये भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम लिख देते है वो सारा हम इसमें लिख देते हैं। लेकिन इसमें जब सूचना नहीं है तो हम क्या लिखें और क्यों, तो इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये एक्सेस नंबर है 38 से 4858। 38 38 से 4858 तक। ये दे रखी है इस हिसाब से 4958 है। अब इसमें चेन प्रोसीजर हम बना देंगे। एक्स की इकोनॉमिक्स हो जाएगी
एम की पीरियोडिकल्स इसकी इंडिया और फिर इसका नाम आ जाएगा। ये आप रफ में करना, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स एक्स एम की पीरियोडिकल्स और एक्स इंडिया इकोनॉमिक्स और एक्स एम 44। ये इस किताब का नाम, जो किताब का या मैगजीन का, द इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू। अब इसी को हम इसमें हम उतार देंगे एक एक करके। यहाँ ये ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग में आपको यहाँ पर लाइन लिखनी पड़ेगी। ये आपको रफ में करना, लेकिन मैंने आपको बीच में बता दिया है, आपको रफ में लिखना फिर यहाँ उतारना है। ये यहाँ से शुरू करते हैं ट्रेसिंग। और उसके बाद इसका खुद की एंट्री होगी। और इसी की एंट्री हम आगे हम करेंगे। ये क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट, यहाँ पर कैपिटल आएगा। और फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे। ये लाइन लिखेंगे और उसके बाद इसके कॉल नंबर लिख देंगे आप।
और इस तरीके से ये सेकंड की भी कर देंगे, थर्ड की, फोर्थ की, सारों की हम एंट्रियाँ कर देंगे। तो इस तरीके से वो एंट्री हम कर लेंगे। अब हमें ऑथर क्या है जो इसकी जो एंट्री करनी है, या इसको एक स्पेशल क्लास भी हम कह देते हैं। और उसके कॉल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अगला सवाल करते हैं। अगला प्रोसीडिंग ऑफ। अब हमारे पास सवाल कितने हो गए, ये 4 हो गए, 4 में से अपन ने कितने छोड़े वो देखना पड़ेगा। 4 में से मैं एक छोड़, 3 सवाल कर दिए, पहला, तीसरा, चौथा, 3 सवाल कर दिए, और 2 सवाल और करने हैं। ठीक, 2 में से एक तो अपन ये कर लेंगे जो एनसाइक्लोपीडिया वाला, और एक ये कर लेते 5वां। इसमें एंट्रियाँ कम है। यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे इसके, T4P1 and 98। अब इसके बाद ये प्रोसीडिंग है, और इसका हम टाइटल वगैरह वो सारा हम करते हैं। इस तरह के जो भी सवाल आते हैं प्रोसीडिंग वाले, उसमें क्या होता है कि हम इसमें टाइटल, यानी कहने का मतलब ये प्रोसीडिंग हो किस पे रहा है, सीधा हायर एजुकेशन पे। ठीक, और उसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑन है या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ, वो तो आ जाएगा कोष्टे के अंदर, और ये प्रोसीडिंग वगैरह इसमें लिखना नहीं है हमें। तो इसमें जो हायर एजुकेशन है वो पहले आ जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑन, कोष्टक बंद। उसके बाद स्थान और वो सन, स्थान कौन सा है, न्यू दिल्ली, सन 1998। और अगले कोष्टक में 98। ये पूर्ण विराम। ये तो इसका हो गया लेखक। अब इसका जो टाइटल है वो टाइटल तो सिर्फ प्रोसीडिंग ही है, तो प्रोसीडिंग्स लिख देंगे। लिख देंगे ये, और ईडी बाई, क्या नाम है, मैन एंट्री बनाने के बाद या एक्सेशन नंबर लिख देंगे। और उसके बाद इसकी जो चेन प्रोसीजर है आप रफ में बना सकते हैं। जैसे टी का देखेंगे तो टी का आपके एजुकेशन मिलेगा, और T4 का यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन मिल जाएगा।
और उसके बाद ये पी का कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आपको मिल जाएगा। फिर ये आप पूरा लिखेंगे तो इसका ये पूरा जो ये मेन टाइटल है प्रोसीडिंग हायर एजुकेशन, ये इंटरनल, ये आप जो बेसिक वीडियो उसमें से आप सारा चीज़ सीख चुके। ये जो क्लास इंडेक्स एंट्री है वो रहेगी। उसके बाद ये लेखक का नाम यहाँ लिखते हैं और उसके बाद एडिटर का नाम ये लिखेंगे और इसकी अब एंट्रियाँ करेंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, और ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ये बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर। इस तरीके से एक एक सभी की एंट्री हम कर देंगे और ये एडिटर तक की एंट्री हो गई। और उसके अलावा अब मैं एक और लास्ट सवाल एक करना, ये जो एनसाइक्लोपीडिया वाला है ये अब इसमें बस चेंज करता है। कई बार एनसाइक्लोपीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, उसमें लेखक ये एडिटर है, ये एडिटर साइबल पी, ये एडिटर इन चीफ है। और कई बार वो एक और भी नाम आता है स्वान मैक्स करके, ऐसा कुछ आता है। एग्रो हिल कंसाइंस नहीं आता है, बाकी उसके ये कॉल नंबर वगैरह ये सारे सेम होती है, बस नाम में ही फ़र्क आता है और एडिटर चेंज होता है, बाकी सेम टू सेम है। तो उस कंडीशन में इस सवाल को क्रमांक वगैरह आप लिख देंगे और यहाँ एक्सेस नंबर और इसका जो टाइटल है पहले दो अक्षर, बाकी सारा लिख देंगे। फिर ईडी बाई जो साइल बी पार्कर है वो लिख देंगे और उसके कॉल नंबर जो एक्सेशन नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अब एक आप कॉलन में ढूंढेंगे तो नेचुरल साइंस है, के का एनसाइक्लोपीडिया है, दो इसके क्लास इंडेक्स एंट्री है, तीसरा एडिटर और चौथा इसका टाइटल। यही एंट्री इसमें बनती है, उसी की हम एक एक करके एंट्रियाँ सारी ये हम क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट और ये सेकंड और ये एडिटर की और ये टाइटल की। और बाद में ये जो रफ वर्क है ये वो रफ वर्क हमने यहाँ पर किया है जो लास्ट पेज में होता है। तो इस तरीके से आज हमने जून 22 ग्रुप सेकंड का जो पेपर हल किया और पिछले वीडियो में इसका फर्स्ट भाग है तो किया, सेकंड ग्रुप वाला वो सवाल हल जो पेपर है वो हल किया था और अगले वीडियो में इसका जो थर्ड ग्रुप वाला पेपर वो भी हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सवाल आपको समझ में आ गया, आगे आपकी जो आने वाले परीक्षा में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।